यदि आप हृदय रोगी है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आपका बाईपास हुआ है, यदि आपकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक हुई है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये शिविर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि आपका बाईपास भी हो गया है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बीच में पुसद महाराष्ट्र से प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए मेरे पास में जलगांव में संजय जी भंडारी आए हैं, और इनका लगभग अभी कितने महीने पहले 4 महीने पहले इनका बाईपास सर्जरी हुआ है, और लगभग 3 से 4 आर्टिस्ट को बाईपास किया गया है। तो कैसा इनके लिए बेनिफिशियल रहा है ये शिविर, और आगामी जीवन के लिए, इनके हृदय के लिए, इनकी बीमारी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहेगा, इनकी अनुभूतियाँ सुनिए। आपको आश्चर्य होगा कि जीवन में उत्साह, उमंग और संकल्प शक्ति के माध्यम से, प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को हमेशा के लिए नियंत्रित और संतुलित कैसे कर सकते हैं। मैं बड़ी विडंबना के साथ में बोलना चाहूँगा कि जितनी भी बीमारियाँ हो रही है वर्तमान में, उन बीमारियों का ट्रीटमेंट नहीं होता है, उनका मैनेजमेंट होता है। आपको डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए आपको रेगुलर मेडिसिन, फॉरएवर मेडिसिन खानी है। आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो आपको ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए जीवन भर दवाई खानी है। ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसको क्योर कर सको। और नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है पूरे विश्व की, यूरोप में, अमेरिका में तो खूब ज़्यादा मात्रा में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मेडिसिन लिस्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भारत में भी इस अभियान को लेकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि हम भी एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिसमें दवाइयों से मुक्त हो। हम हृदय रोग से घबराए नहीं, ब्लड प्रेशर से घबराए नहीं, डायबिटीज से घबराए नहीं, हम उसे ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह से उसको क्योर कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए दवाइयाँ ज़रूरी है, पर ठीक होने के लिए आपको नेचुरोपैथी और प्राकृतिक जीवन जीना ही पड़ेगा। तो संजय जी भंडारी, आप 5 दिन के लिए आप आए, और आने से पहले आपके मन में क्या क्या कन्फ्यूज़न थे, डर था, या फिर क्या कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और ये आपके हृदय रोग में ये चिकित्सा आपको कितनी हेल्प करेगी, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मेरा अभी बाईपास हुआ है, मैं इतना फिट नहीं होऊंगा। अभी मुझे उस चीज़ का डर लग रहा था कि मैं यहाँ अकेला ही आया था, वैसे भी अकेले ही आने का चल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद में, यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात ये जो है, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है इतना शानदार है कि आधा तो आदमी उसी से बढ़िया खुश होकर काम करता है। मैं डेली 7 से 8 किलोमीटर मिनिमम चला हूँ, मैक्सिमम मेरा 10 किलोमीटर का यहाँ पे 5 दिन में वॉकिंग हुआ है। और सचिन सर का जो तरीका है सब ये करवाने का थे, और अलग अलग इसके जो पैथीज़ में, यानी सॉरी, एक एक जो ट्रीटमेंट्स कराए उसमें स्टीम ये हुआ, और हमने जो मड बात ये वो सब लिए, उससे काफ़ी रिलीफ और हल्कापन महसूस हुआ। मुझे कभी भी किसी दिन वमन भी जो करवाए थे, उस दिन मैं पहले तो डर रहा था कि सर मैं वमन करूँगा तो मुझे तकलीफ़ होगी क्या, लेकिन सर का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, एक इट शुड बी ग्रेट। मुझे इनको बहुत उसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद दूंगा। सर बोले आप बिल्कुल डरो नहीं, आप करिए। और मैंने वमन भी किया, और मुझे आज इतना फ्रेश लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 5 दिन किधर गए मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद इसको और 10-11 दिन का भी रहे तो हम करना। मेरा लाइफ इस तरह से चल रहा था कि मैं खेलता, लॉन टेनिस भी खेलता, सब करता था। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ़ होंगी, लेकिन अचानक 10 अप्रैल के आसपास में मुझे तकलीफ़ हुई और मुझे एंजियोग्राफी करना पड़ा। एंजियोग्राफी करने के बाद में ब्लॉकेजेस इतने थे कि जो मुझे बाईपास ही करना पड़ा। ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाईपास होगा, लेकिन अब मैंने जो है बाईपास होने के बाद फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के हिसाब से कुछ स्टडी किया, तो मुझे ये को बहुत अच्छा लगा कि ये जो है नेचुरोपैथी वाला ये करना चाहिए। और आगे मैं ये डिसाइड करने के लिए कि भाई अब मेरी मृत्यु जो है, मैं हृदय विकार से नहीं करना चाहूँगा, जो भी है उसके ऊपर सारा उसके इलाज करने के लिए मैं यहाँ आया था, और मुझे इसमें बहुत समाधान भी मिला है। तो जैसे आपको लग रहा है कि अब आपको लगता नहीं था कि मुझे हृदय रोग होगा, मेरे ब्लॉकेज जितने हो गए होंगे, अब तंदुरुस्त व्यक्ति थे, पर बीमारी जो है क्रोनिक डिजीज़ खास तौर पे, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जड़ जमाती है, और ये होती है हमारे शरीर में उपस्थित टॉक्सिन के कारण, गंदगी के कारण। तो आपका घर बहुत अच्छा है, आपका शरीर बहुत अच्छा है, तो क्या उसको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है? उसको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। आप ऊर्जा से भरे हो तो ऊर्जा को बेहतर और शानदार बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। यदि उसको अनदेखापन कर देंगे, सफाई नहीं करेंगे, तो आपकी किडनी भी ब्लॉकेज होगी, हृदय भी ब्लॉकेज होगा, और भविष्य में
भाई साहब ने यहाँ पे जो डिटॉक्सिफिकेशन किया, कितना वजन घटा आपका? मेरा 2 किलो वजन भी कम हुआ है हाँ। और फ्रेशनेस जो लग रही है वो जो है वो बयान नहीं कर सकता मैं, बहुत अच्छा लग तो रहा है शरीर मुझे। जब शुद्ध होता है तो फ्रेशनेस भी फील होती है। अब यहाँ से ये चीज़ लेकर जा रहे हैं कि हम घर पे जाकर किस तरह से अपने शरीर को पसीना निकालेंगे, किस तरह से शरीर की गंदगी साफ करेंगे, किस तरह से अपना ब्लड को प्यूरीफाई करके रखेंगे। और ये ब्लड प्यूरीफाई करके रखने की एक हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ से कि अपने शरीर को शुद्ध कैसे बना कर रखो, आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बना रखो, आप अपने शरीर की रेगुलर सफाई कैसे करके रखा करो। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, धुली हुई थाली में भोजन करते हैं, तो क्यों ना हम शुद्ध शरीर के साथ में जीवन भी जिए। इस शरीर को हम गंदा करते जाएंगे और उम्मीद स्वास्थ्य की रखेंगे तो धीरे धीरे बीमारी जड़ जमा लेती है और उनको पता भी नहीं चलता, फिर वो क्रोनिक डिजीज के रूप में आती है, जिसका इलाज फिर ऑपरेशन ही होता है। फिर ऑपरेशन के बाद में डरा हुआ जीवन। पर हमारे संजय जी भंडारी ने डर के आगे जीत है, इस चीज़ को आगे किया है और अभी चिंतन किया है कि मैं डरा नहीं हूँ मेरी बीमारी से, अब इस बीमारी के गहराई में जड़ से इस बीमारी को मुझे जड़ से ख़त्म करना, और संकल्प लिया है कि अब मैं हृदय रोग से संबंधित जितनी भी लाइफस्टाइल होती है जिसकी वजह से हृदय रोग होता है उसको मैं पूरी तरह डिजॉल्व कर चुका हूँ और मैं आगे आने वाले समय में ऐसा जीवन जीऊँगा जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी निरोगिता रहे और मेरा हृदय बीमारियों से बचा रहे। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही, एकदम सही सर, है ना? बहुत यहाँ का वातावरण, रहने की व्यवस्था है किस तरह से, जरा बताइए। वातावरण तो बोल ही रहा हूँ कि वातावरण की वजह से आधा फिट महसूस हो जाता है, और रहने की व्यवस्था, खाने पीने की, और इनके जो हेल्प जो करते हैं सारे, उन लोगों की भी जितनी तारीफ करो कम है। सारे दिन हंसते हुए मिलते, हंसते हुए बात करते हैं और सबसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये रिसोर्ट में लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टेंट में रुकने की व्यवस्था है, तो टेंट कैसे यहाँ के, जरा बताइए। टेंट तो इतना अच्छा था कि मैं अकेले आने के बाद में मैंने फैमिली को घर से वीडियो कॉल करके उनको बताया कि अपन आधे दिन भी यहाँ पे आके एंजॉय करेंगे। इतना अच्छा एसी, नीट, क्लीन टेंट और बाथरूम, ऑल इज वेरी गुड। और मेरी सबसे यह रिक्वेस्ट रहेंगी कि भाई कोई तकलीफ हुई है बाद में आना, ये चीज़ को अलग कर दीजिए मन से, और बगैर भी तकलीफ है तो आप ये कैंप जरूर अटेंड कीजिए। इसका जो है कैंप का फ़ायदा ये थ्रू आउट लाइफ होता है। इसका आप स्पिरिचुअल तरीके, ये गायत्री परिवार का जो है आज सब सचिन सर से जो सुना, मन भर के आया कि सच्ची इतनी चीज़ें हैं मगर अपन उसकी जानकारी नहीं लेते, उसका फ़ायदा नहीं लेते। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये कैंप अटेंड कीजिए और अपने आप का जीवन सुधारिए। इसको बंद